स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमांशु सर के ऑफिशियल में। देखिए, आज के हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों इंग्लिश के वोकैब जो कि हमारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की होने वाली है, जिसमें से हम 5 क्वेश्चन सिनोनिम्स और 5 क्वेश्चन एंटोनिम्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक कर देना, अगर ना अच्छी लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो। चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा देना। देखिए, यहाँ पर आपके सामने इंटेक्शन दिया गया है कि चूज़ द करेक्ट सिनोनिम्स, यानी कि 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक जो आपको बताना है सभी में सिनोनिम्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन हमारा पहला आ चुका है, डिनाई। डिनाई डिनाई मीन्स क्या होता है? मना करना। डिनाई मीन्स क्या होता है? मना करना। तो इसके में आपको सिनोनिम्स राइट होगा रिफ्यूज़। क्या होगा? रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ जो इसका क्या है? हमारा सिनोनिम्स है। ठीक है, रिफ्यूज़ मीन्स भी होता है इसका मना करना होता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, बी हमारा करेक्टली राइट होगा। ठीक है, और यहाँ पर रिड्यूस, रिपेयर, ये दोनों क्या है? इसके एंटोनिम्स हैं। क्या है? इसके दोनों एंटोनिम्स हैं, ये भी याद रखिएगा दोनों। ठीक है दोस्त, अगला है दोस्तों क्वेश्चन है बैरन। बैरन मतलब होता है बंजर, यानी कि ऐसी भूमि जहाँ पर कुछ पैदा नहीं होता है, यानी अनउपजाऊ, उपजाऊ नहीं होती है, उसको हम लोग बैरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैरन। तो इसका जो सिनोनिम्स है वो इनफर्टाइल है। क्या है? इसका जो हमारा सिनोनिम्स है वो क्या है? हमारा इनफर्टाइल है। ठीक है, बात करें यहाँ पर फर्टाइल और रिच, ये दोनों के दोनों इसके क्या हो जाएंगे? हमारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, बैरन इनफर्टाइल यानी कि ऐसी भूमि, इनफर्टाइल का मतलब समझ लेते हैं कि यानी कि जो उपजाऊ ना हो, यानी कि जिसमें कुछ अगर बो दे तो ना हो, यानी कि वो एक प्रकार से बैरन ही कहलाएगी। तो बैरन का जो हमारा सिनोनिम्स है वो क्या है? इनफर्टाइल है। और फर्टाइल और रिच ये दोनों के दोनों इसके हमारे क्या बन जाएंगे? एंटोनिम्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? एंटोनिम्स बन जाएंगे। ठीक है, इसको आप याद रखिए दोस्तों। ठीक है, तो फर्टाइल हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा एंटोनिम्स हो जाएगा, और प्रोडक्टिव हमारा इसका क्या हो जाएगा? ये भी हमारा एंटोनिम्स हो जाएगा। लेकिन इनफर्टाइल क्या है? हमारा इसका सिनोनिम्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों रिस्ट्रिक्ट। कई बार एग्जाम में रिपीट है रिस्ट्रिक्ट। रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है जैसे कि कोई चीज़ रिस्ट्रिक्टेड है, यानी मना किया गया है, रिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो इसका हमारा क्या होता है? प्रोहिबिट यानी मना करना, डिनाई यानी अभी पीछे हमने देखा मना करना, और फॉरबिड यानी कि मना करना। ये तीनों के तीनों हमारे क्या है? एब्सोल्युटली करेक्ट हैं, यानी कि ऑल करेक्ट ऑप्शन है। यानी रिस्ट्रिक्ट के जो सभी के सभी ये क्या दिए गए हैं? हमारे सिनोनिम्स दिए गए हैं। रिस्ट्रिक्ट का, फॉरबिड, डिनाई, प्रोहिबिट, इन सब का मतलब कहीं ना कहीं मना करना ही होता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। अगला है दोस्तों क्वेश्चन ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी। जैसे ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ का स्पष्ट दिखाई दे, उसे हम क्या बोलते हैं? पारदर्शी, यानी ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने अगली वीडियो में लसेड का बताया था। लसेड का मतलब भी होता है, क्या होता है? यहाँ पर लसेड का मतलब होता है स्पष्ट, यानी जो साफ हो, उसे हम क्या बोलते थे? लसेड। तो यहाँ पर लसेड और क्लियर, लसेड और क्लियर ये दोनों हो जाएंगे सिनोनिम्स। किसके हो जाएंगे सिनोनिम्स? ट्रांसपेरेंट के, यानी बोथ इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला है यहाँ पर पांचवा, इसका भी सिनोनिम्स बताना है। जैसे कि ट्रबलेंट। क्या है? ट्रबलेंट। ट्रबलेंट देखिए, थोड़ा हम कहने में थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए आप समझिएगा, इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। ट्रबलेंट। ट्रबलेंट का मतलब होता है दोस्तों अशांत। क्या होता है? अशांत। कोई चीज़ जैसे कि अशांत है उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रिबुलेंट। क्या बोलेंगे? ट्रिबुलेंट बोलेंगे। इसका सिनोनिम्स होगा वायलेंट। क्या होगा? वायलेंट। वायलेंट क्या हो जाएगा इसका अर्थ? इसका सिनोनिम्स जो बनेगा हमारा ट्रिबुलेंट का, वो बनेगा वायलेंट। ठीक है, याद रखिएगा। वायलेंट का मतलब होता है अशांत। क्या होता है दोस्तों? अशांत होता है वायलेंट का मतलब। और यहाँ पर काम और पीसफुल, इसका मतलब होता है शांतिपूर्ण या शांत। इन दोनों का ये क्या बन जाएगा? ये एंटोनिम्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एंटोनिम्स बन जाएगा। देखिए, साथ ही साथ एंटोनिम्स को भी लिखते चलिएगा। तो पीसफुल और काल्म इसके क्या है? एंटोनिम्स है, और वायलेंट क्या है? ट्रिबुलेंट का सिनोनिम्स है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर से अब हमारी सीरीज चालू हो रही है एंटोनिम्स की। किसकी? एंटोनिम्स की, यानी कि आपको
अब आपको एंटोनिम्स फाइंड आउट करना होगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब होता है बेढंगा। बेढंगा यानी कि जो थोड़ा अलग तरह का दिखे, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? बेढंगा। ऑकवर्ड भद्दा दिखे, ऑकवर्ड बोलेंगे ना। और इसका जो ग्रीसफुल है, ग्रीसफुल ये क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। ये क्या है? इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। और ग्रीसफुल का मतलब होता है गरिमापूर्ण, मतलब जो एक अच्छा चीज़ हो, गरिमापूर्ण हो ना, गरिमा से परिपूर्ण हो, उसको हम ग्रीसफुल बोलेंगे। अर्थात ये हमारा इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि ऑकवर्ड का एंटोनिम्स क्या होगा? ग्रीसफुल। क्लमजी यानी कि अनाड़ी, थोड़ा बेढंगा हो, ठीक है। क्लमजी ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। क्लमजी क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों इसको, इसका क्लमजी क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा। अगला है डूबियस कई बार एग्जाम में है। डूबियस का मतलब होता है संदिग्ध। क्या होता है? संदिग्ध, ठीक है। डूबियस मतलब क्या होता है? संदिग्ध, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम्स बनेगा वो क्या बनेगा? सर्टेन बनेगा। क्या बनेगा? सर्टेन, ठीक है। डूबियस का मतलब संदिग्ध, तो इसका एंटोनिम्स बनेगा जो क्या बनेगा? हमारा संदिग्ध बन जाएगा। क्या बन जाएगा? संदिग्ध, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर इसका एक और एंटोनिम्स बन जाएगा, ये भी याद रखिए, लिख लीजिए, लाइकली। क्या हो जाएगा? लाइकली। तो ये भी इसका क्या है? ये भी हमारा एंटोनिम्स है। लाइकली और सर्टेन दोनों ही इसके क्या है? एंटोनिम्स है। और डाउटफुल और फिशी, ये दोनों डाउटफुल और फिशी ये दोनों क्या है इसके दोस्तों? सिनोनिम्स हैं। क्या है इसके? सिनोनिम्स हैं। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसेंट्रिक। दोस्तों इसेंट्रिक मतलब होता है सनकी। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सनकी हो, बात बात पे भड़क जाता हो, उसको हम लोग क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? इसेंट्रिक। क्या यूज़ कर सकते हैं? इसेंट्रिक। जैसे कि बेजर और क्यूर, ये दोनों के दोनों क्या है? इसके सिनोनिम्स हैं। क्या है इसके दोस्तों? सिनोनिम्स है। और दोनों का अर्थ होता है विचित्र। क्या होता है? विचित्र। बात करें नॉर्मल की, तो इसका ये क्या हो जाएगा दोस्तों? एंटोनिम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? ये एंटोनिम्स हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। और हमसे एंटोनिम्स पूछ रहा था एसेंट्रिक का, तो एसेंट्रिक का एंटोनिम्स नॉर्मल और बेजर और क्वीर इसका क्या है? सिनोनिम्स है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम्बल। अगला क्या है? हम्बल। तो देखिए हम्बल का जो सिनोनिम्स बनेगा, सिनोनिम्स, तो मीक, ये हमारा सिनोनिम्स कई बार एग्जाम में आया है। ये हम्बल का मिक्स जो है ये सिनोनिम्स है। पूछा क्या गया था? एंटोनिम्स, तो बी करेक्ट होगा। एरोगेनेट। एरोगेनेट मीन्स होता है दोस्तों घमंडी। क्या होता है? घमंडी। जो ज़्यादा घमंड करता है उसे हम एरोगेनेट बोलते हैं। अर्थात बी इज़ द राइट आंसर। और 1 हमारा क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स है। लास्ट क्वेश्चन है इम्पिकेबल। क्या है? इम्पिकेबल का मतलब होता है दोस्तों त्रुटिहीन। कोई चीज़ है, मान लीजिए हमारे पास एक बुक है, देखिए कोई बुक है और ये बुक क्या है? त्रुटिहीन है, यानी इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। कोई भी त्रुटि नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? त्रुटिहीन, ठीक है। मान लीजिए इसमें कोई चीज़ लिखा है और उसमें कोई भी गलती नहीं, उसको हम क्या बोल सकते हैं? इम्पिकेबल बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम्स यानी उल्टा पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है? इम्परफेक्ट। क्या पूछेगा उसका? इम्परफेक्ट, यानी कि इसका मतलब होता है जो परफेक्ट ना हो। जो परफेक्ट ना हो अर्थात जिसमें त्रुटि हो उसे क्या बोलेंगे? इम्परफेक्ट। बात करें परफेक्ट और फ्लॉलेस की, तो ये दोनों के दोनों दोस्तों क्या है? सिनोनिम्स हैं। क्या है? सिनोनिम्स हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस वीडियो। जय हिंद।